रात नहीं दिन है, दरवाजे पर अचानक जोर की दस्तक होती है। अरे खोलो, होली है। दरवाजा खुलता है और कैमरा स्लो मोशन में उड़ते रंग दिखाता है। भीड़ हंस रही है। एक हाथ आगे बढ़ता है और चेहरे पर जबरदस्ती रंग लगाया जाता है, लेकिन उसी पल एक दूसरा हाथ कंधे से नीचे फिसलता है। पीड़ित की आंखों में शौक है, लेकिन भीड़ की आवाज आती है, बुरा ना मानो, होली है। क्या सच में होली के दिन सहमति यानी कंसेंट की जरूरत खत्म हो जाती है? आज साइकोलॉजी ऑफ लॉ पर हम रंगों के पीछे छिपे उस काले सच को बेनकाब करेंगे जिसे दुनिया डी इंडिविजुएशन कहती है। होली के दिन लोग एक अजीब मानसिक स्थिति में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि आज सब कुछ अलाउड है। साइकोलॉजी में इसे डी इंडिविजुएशन कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मशहूर साइकोलॉजिस्ट फिलिप जिम्बार्डो ने विस्तार से समझाया था। उनका कहना था कि जब इंसान भीड़ का हिस्सा बनता है तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी कमजोर पड़ जाती है। भीड़ में चेहरा रंगों से ढका है, नाम गायब है और पहचान भी गायब है। इंसान को लगता है कि जिम्मेदारी मेरी नहीं बल्कि भीड़ की है। इसे मोरल डिसएंगेजमेंट कहते हैं। इंसान अपने दिमाग को कन्विंस कर लेता है कि मैं गलत नहीं हूँ, ये तो परंपरा है और वो लड़की ओवररिएक्ट कर रही है। लेकिन क्या त्योहार कानून को सस्पेंड कर देता है? बिल्कुल नहीं। इंडिया में अगर बिना मर्जी किसी को छुआ गया या जबरदस्ती रंग लगाया गया तो भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी की धाराएं बहुत सख्ती से लागू होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीसी की धारा 354 की। यह धारा तब लागू होती है जब किसी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। अगर होली के बहाने कोई जबरदस्ती शरीर को छूता है या गलत तरीके से रंग लगाता है तो यह इसी धारा के तहत आता है। इसमें अपराधी को कम से कम 1 साल और अधिकतम 5 साल तक की जेल हो सकती है और साथ में भारी जुर्माना भी देना पड़ता है। इसके बाद आती है धारा 509, जो शब्दों या इशारों से मर्यादा के अपमान की बात करती है। अगर आप होली है कहकर अश्लील फब्तियां कसते हैं या गंदे इशारे करते हैं तो इसमें 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि होली थी या नहीं, कोर्ट सिर्फ ये पूछेगा कि क्या उस लड़की की सहमति थी। और अगर पब्लिक प्लेस पर कोई भी अश्लील हरकत की जाती है तो धारा 294 के तहत 3 महीने की जेल या जुर्माना हो सकता है। अब एक हकीकत को समझते हैं। अक्सर लोग भीड़ का फायदा उठाते हैं, लेकिन आज के दौर में हर फोन एक कैमरा है और हर कोना सीसीटीवी की निगरानी में है। अगर एक लड़की बालकनी से मना करती है कि मुझे रंग मत लगाओ और लड़का जबरदस्ती ऊपर जाकर रंग लगा देता है तो उस लड़के का ये कहना कि मेरा इरादा गलत नहीं था उसे नहीं बचा पाएगा, क्योंकि कानून में इंटेंट यानी इरादे से ज्यादा इम्पैक्ट यानी असर मायने रखता है। अगर पीड़ित ने शिकायत कर दी और वीडियो सबूत मिल गया तो पुलिस सीधा एफआईआर दर्ज करेगी। इसके बाद शुरू होता है कोर्ट का वो चक्कर जो आपकी पूरी सोशल रेपुटेशन को तबाह कर सकता है। एक मजाक के चक्कर में गिरफ्तारी हो सकती है, बेल के लिए भागना पड़ सकता है और आपका एक परमानेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड बन सकता है जो भविष्य में आपको कभी सरकारी नौकरी या पासपोर्ट नहीं मिलने देगा। लड़की अगर ना चाहे तो उसे कोई छू नहीं सकता, चाहे होली हो या दिवाली। बिना मर्जी हाथ लगाना अपराध है। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। अगर कोई महिला खुद भीड़ का हिस्सा बनकर जश्न मनाना चाहती है तो वहाँ सहमति मौजूद है, लेकिन जैसे ही वो ना कहती है वही कानून की लक्ष्मण रेखा शुरू हो जाती है। लोग इसे अंडर एस्टिमेट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भीड़ उन्हें बचा लेगी, लेकिन भीड़ कुछ ही घंटों में बिखर जाती है और केस फाइल में नाम सिर्फ एक ही इंसान का बचता है। विक्टिम के लिए इसके परिणाम एंजाइटी और सामाजिक अपमान जैसे होते हैं।
जबकि आरोपी के लिए ये कानूनी खौफ और पछतावे की जिंदगी बन जाती है। होली रंगों का त्योहार है, खौफ या जबरदस्ती का नहीं। कंसेंट यानी सहमति एक सभ्य समाज की बुनियाद है। त्योहार आजादी देता है, लेकिन कानून सीमा याद दिलाता है। बुरा ना मानो, होली है, पर याद रखो, सहमति के बिना लगाया गया रंग नहीं बल्कि एक केस है। जागरूक नागरिक बनिए और अपनी और दूसरों की मर्यादा का सम्मान कीजिए। सब्सक्राइब करें साइकोलॉजी ऑफ लॉ को। जय हिंद।